डीडवाना जिला डार्क जोन की श्रेणी में आता है, यानी कि यहां पर भूमिगत जल स्तर बेहद निचले स्तर पर है। हालात ये हैं कि पारंपरिक जल स्रोत भी सूख चुके हैं। जिले में जल संकट इस कदर है कि सदियों से लोग यहां पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं। इसलिए लोगों ने पारंपरिक जल स्रोतों का निर्माण करवाया था, मगर बदलते दौर के साथ लोग इन पारंपरिक जल स्रोतों से दूर हो गए, जिससे इन जल स्रोतों की दुर्दशा हो गई। लेकिन समय फिर बदला और आज फिर से जब जल संकट के गहराने के आसार हैं, तब इस प्रकार के पारंपरिक जल स्रोतों की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में भामाशाह राजकुमार माथुर ने अपनी निजी जमीन पर कृत्रिम झील का निर्माण करवाकर जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने 25 बीघा क्षेत्र में कृत्रिम झील का निर्माण करवाया, जो बारिश के पानी को संरक्षित कर रही है। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डीडवाना में जल संकट के बाद राजकुमार माथुर ने कृत्रिम झील बनाने का फैसला लिया। उन्होंने अपनी जमीन पर खुदाई करवाकर झील का निर्माण करवाया। आपको बता दें कि इस झील को बनने में लगभग 5 साल का समय लगा। झील में पानी की पर्याप्त आवक हो, इसके लिए 2 किलोमीटर लंबी कैनाल का भी निर्माण करवाया गया। इससे आसपास अरावली की पहाड़ियों और मैदानी क्षेत्र से बहता हुआ पानी इस झील में पहुंचने लगा और परिणाम ये हुआ कि झील पानी से लबालब हो गई। साथ ही क्षेत्र का भूमिगत जल स्तर भी बढ़ने लगा। प्रदेश के राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी ने भी इस कृत्रिम झील का निर्माण करने वाले राजकुमार माथुर की सराहना की है। तो उनको धन्यवाद देता हूँ, सहेली परिवार को और माथुर साहब को, जिन्होंने जो पर्यावरण के लिए पेड़ों का जो किया है, अपने पेड़ लगाने का टारगेट पूरा किया है, उनके लिए उनको बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कि उन्होंने जो अनूठी पहल शुरू की है, यहाँ झील बनाकर उन्होंने एक पानी बचाने के लिए प्रयास किया है, वो बहुत ही अच्छा सराहनीय है। जल संरक्षण के लिए क्या संदेश लोगों को देंगे आप? जल संरक्षण के लिए यही कहना चाहूंगा कि बूंद बूंद पानी को बचाना है। पुराने समय में भी हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी पानी का महत्व तो समझते थे। उसी पानी से वो नहाते थे, उसी पानी से कपड़े धोते थे और उसी पानी को जानवरों को पिलाते थे। कितना ख्याल रखते थे। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। हम एक एक बूंद पानी की बचानी चाहिए। बारिश के दिनों में इस झील में पानी का अच्छा खासा भराव होता है, जो साल भर तक इस क्षेत्र की पानी की कमी को दूर करता है। इस झील से क्षेत्र में रहने वाले पशुओं को भी आसानी से पानी मिल पाता है। आपको बता दें कि इस झील के पानी से 300 बीघे में पेड़ पौधों की सिंचाई की जाती है। साथ ही कुचामन वैली में लगाए गए 5000 पेड़ पौधों को भी इस झील से पानी मिल रहा है और इस वजह से क्षेत्र में पौधारोपण के साथ साथ हरियाली भी बढ़ रही है। इस झील के आसपास घूमने की भी काफी जगह है। लोग बारिश के मौसम में यहाँ पिकनिक मनाने और घूमने के लिए आते हैं। झील के निर्माण से पानी की अच्छी आवक होने से अब यहाँ नौकायान शुरू करने की योजना है। लेकिन जरूरी बात यह है कि आज के दौर में जहाँ लोग पारंपरिक जल स्रोतों को नष्ट करने में लगे हैं, वहाँ कुचामन में ये कृत्रिम झील पेयजल का बड़ा स्रोत बन सकती है। इसके साथ ही ये झील वाटर हार्वेस्टिंग का भी बेहतरीन उदाहरण है। डीडवाना में पेयजल का सदियों से संकट रहा है। समय समय पर यहाँ के प्राकृतिक जल स्रोत लोगों की प्यास बुझाते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ पेयजल संकट गहरा गया है और लोगों को पेयजल उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इंदिरा गांधी केनाल का पानी आने के बाद लोगों को जरूर कुछ राहत मिली है और उन्हें पेयजल सुलभ हुआ है, लेकिन प्राकृतिक जल स्रोत आज भी सूखे पड़े हैं। लेकिन कुचामन स्थित कुचामन वैली के आर के माथुर ने एक ऐसा नवाचार किया है जो जल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। मैं आपको दिखा दूं, उन्होंने अपने खर्चे पर कुचामन वैली में एक कृत्रिम झील का निर्माण करवा दिया है जो काफी लंबी चौड़ी है और ये जल संरक्षण के क्षेत्र में एक अनूठा उदाहरण है। इस कृत्रिम झील में इस बार हुई वर्षा का पानी एकत्रित भी हो चुका है और पानी आने के साथ ही यहाँ का जो भूमिगत जल स्तर है वो भी बढ़ना शुरू हो गया है। हमारे साथ यहाँ मौजूद है इस कुचामन वैली के जो है श्रीमाली जी, हम उनसे बात करते हैं। श्रीमाली जी, कैसे ये आइडिया आया, किस तरह का जो थॉट था दिमाग में आपके आया इस कृत्रिम झील का निर्माण करने के लिए? नमस्कार, मैं एसपी श्रीमाली, एक्स चेयरमैन राजस्थान मरुधरा गवर्नमेंट बैंक। ये जगह जो हम खड़े हैं ये श्री राजकुमार माथुर की एसआरबीडी वैली, कुचामन वैली के नाम से जानी जाती है। कंपनी का नाम एसआरबीडी है और मालिक का नाम राजकुमार माथुर है। लगभग 300 बीघा जमीन है ये।
ये माथुर साहब की ही सोच थी, राजकुमार माथुर साहब की ही सोच थी। शुरू से जब उनको लगा कि पेड़ उनको पेड़ों से इतना प्रेम है, एक हरित क्रांति के नायक कहा जा सकता है। तो उन्होंने छोटे-छोटे खड्डे वगैरह करके पहले थोड़ा-थोड़ा पानी इकट्ठा किया। उसके बाद में जैसे-जैसे उनको ये सफलता दिखती गई, हमेशा ये कहा जाता है कि सफलता आत्मविश्वास बढ़ाती है, तो उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने अपने निजी खर्चे से लाखों रुपया लगा करके इस झील का निर्माण कराया और आज जाकर के ये लगभग 900 मीटर लंबी है, 40 पे 40 मीटर चौड़ी है, 35-30 फुट गहरी है। इसका फायदा ये हुआ कि बरसात का पानी जो इधर-उधर एवापोरेट होता था, वाष्पीकरण जिसका हो जाता था, वो वास्तव में हमारे माननीय प्रधानमंत्री की जो जल संरक्षण योजना है, उसके तहत उन्होंने इसका निर्माण किया। पिछले 5, 7, 8, 10 साल से हम इस झील के पानी को प्रयोग में कर रहे हैं। आपको बताते हुए भी मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे अभी 5000 नीम के पेड़ हमारे लगे हुए हैं, जो 20-20, 30-30 फुट की हाइट पे चले गए हैं। हमारा लक्ष्य 1 लाख पेड़ इसके अंदर लगाने का है, वो भी माथुर साहब का ही है। अक्सर जब उनसे बात होती है मेरी, मैं एक कंसल्टेंट के रूप में उनके साथ काम करता हूँ। जब बात होती है तो वो एक ही बात कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी की जो एक सच्ची कीमत जो होती है, वो ऐसे-ऐसे भामाशाह जब जिनको महसूस हो जाती है, तो फिर उसके बाद में इस तरीके की झीलों का निर्माण होता है और कुछ नया नहीं होता है। लेकिन एक आदमी का, एक स्वस्थ मस्तिष्क का आदमी जब समाज के बारे में सोचता है, जब हरियाली के बारे में सोचता है, जब ऑक्सीजन के बारे में सोचता है, जब पॉल्यूशन के बारे में सोचता है, जब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचता है, तब जाकर के ऐसी झील का निर्माण होता है और ये एकमात्र अकेले आर के माथुर की ही सोच की उपस्थिति और अकेले ही आदमी ने इसका निर्माण कराया और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि झमाझम बारिश हो और हमारी झील के ऊपर से पानी निकले ताकि 2 साल तक हमको पानी की जरूरत ही ना हो, पेड़ पौधों को पानी देने के लिए उनको कमी महसूस नहीं हो। जमीन रिचार्ज भी हुई है। बहुत सारे किसान आकर के कहते हैं सर कुएं में पानी आ गया और पानी भी मीठा आया। तो ये तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की थ्योरी के ऊपर अगर कोई व्यक्ति काम करता है और ईश्वर का आशीर्वाद होता है उसके ऊपर, तो इस तरीके के कामों की संरचना होती है और उनका निर्माण होता है। ये जो झील बनकर के तैयार हो गई है, अब इसमें पानी की आवक शुरू हो चुकी है। हालांकि प्रारंभिक तौर पर अभी काफी पानी आ चुका है, लेकिन जब ये पूरी झील भर जाएगी, इस जल का उपयोग किस तरह से किया जाएगा? लोगों को जो जो पेयजल संकट उनके सामने आता है या पशुओं के लिए जो दिक्कतें होती है, तो किस तरह से इस झील का उपयोग किया जाएगा पानी का? इस पानी का उपयोग तो सबके लिए है। ये कहा गया है, हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि हवा, पानी और ब्रह्मांड इसके ऊपर किसी एक व्यक्ति का हक नहीं है। आर के माथुर ने कोई ताला थोड़ी लगा रखा है इसके ऊपर, सबके लिए खोल रखा है। आप देखिए ना, पशु स्नान कर रहे हैं, भैंसें स्नान कर रही है, गाय पानी पी के जाती है। जिसको जो चाहिए वो पानी हमारे यहाँ के ले जाता है। हमारे यहाँ पे तो सप्लाई है इसकी। जो जहाँ-जहाँ हमने पॉइंट बना रखे हैं, वहां से पाइप लगा करके आप अपने घर के बाहर के बगीचे में भी पानी दे, तो हमने कभी रोका नहीं है। और हमारी खुद की जो सारा 300 बीघा के अंदर जो वृक्ष लगाए गए हैं, उसको सारे का ये बड़े-बड़े बगीचे हमने हरियाली मेंटेन की है। बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, बच्चे बास्केटबॉल खेलते हैं वहाँ पे। तो ये तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, पूरे समाज का है। पानी पे किसी एक आदमी का हक नहीं है। थैंक यू। तो जैसे श्री माली जी ने कहा कि पानी पर किसी का हक नहीं है, पानी सबके लिए है। लेकिन हमारे साथ यहाँ माथुर साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे कि क्योंकि ये भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहे हैं। माथुर साहब क्या कहेंगे प्रोजेक्ट की? जैसे श्री माली जी ने बताया कि उनकी सोच थी जल संरक्षण के लिए, किस तरह से ये निर्माण हुआ, कितने समय निर्माण चला और कितना टाइम लगा इसमें पूरे निर्माण? ये हम पिछले 5 वर्षों से हर बार थोड़ी-थोड़ी खुदाई करके इसको इकट्ठा किया है और इस पानी को सीधा इधर आवासीय एरिया में ये सोलर सिस्टम लगा रखा है जो 7 किलोवाट का है। इससे हम उधर पोर्टल करते हैं और जिसको जितनी जरूरत होती है वो पानी यहाँ से पिक करके यूज लेता है। लेकिन पानी जो आ रहा है, इसके आने की पानी की आवक का रास्ता कहाँ से है? इसकी जो अरावली की जो पहाड़ियां हैं, क्या इनका पानी आप सहेज करके यहाँ ला रहे हैं? ये पीछे 2 किलोमीटर लंबी कैनाल है जो हम माथुर साहब ने खुद के खर्चे से बनाई है। उसमें पूरा पानी इकट्ठा होके सीधा यहाँ इसमें डैम तक पहुँचता है। तो इसको पूरा कलेक्ट किया, पूरा वैली जो 300 साढ़े 300 बीघा की है, इसमें जो पानी गिरता है एक एक बूंद को हम यहाँ तक पहुँचाया है। अंदर अंडरग्राउंड सिस्टम बनाया है, पाइपलाइन बिछी हुई है, वो सारा पानी इकट्ठा करके यहाँ पे पहुँचाया गया। ठीक है। तो आपने देखा किस तरह से इन्होंने जल संरक्षण की सोच के चलते झील का निर्माण करवाया और झील काफी लंबे चौड़े क्षेत्र में निर्मित की गई है। और इस झील का मुख्य मकसद यही है कि जो बरसात में पहाड़ियों से बहने वाला जो पानी बह जाता है, उसका कोई उपयोग नहीं हो पाता, उस पानी को इन्होंने संरक्षित किया है इस झील के अंदर। और आने वाले समय में इसकी वजह से जो भूमिगत जल स्तर है उसमें भी बढ़ोतरी होगी और ये पानी यहाँ के लोगों की प्यास बुझाएगा, साथ ही पशुओं की भी प्यास बुझाएगा। कुचामन से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।